this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying subject professional ethics, bar, bench relation and moot court. And next question is, what do you understand by the professional ethics? तो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या होते हैं। देखिए, आप चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो, आपके प्रोफेशन के कुछ ना कुछ एथिक्स जरूर होते हैं, कुछ सभ्याचार जरूर होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। अगर आप अपने प्रोफेशन में जो एथिक्स हैं अगर उनको फॉलो नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन की जो है डिग्निटी कम होती है। तो लीगल प्रोफेशन में भी कुछ लीगल एथिक्स हैं जो हर एक एडवोकेट को फॉलो करने चाहिए, और इसी के रिगार्डिंग जो है एडवोकेट एक्ट 1961 में बड़े सारे रूल भी बनाए गए हैं। और अगर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है, पर प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो नहीं करता है, तो वहाँ पे स्टेट बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है एप्रोप्रिएट स्टेप भी अगेंस्ट दैट एडवोकेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन लीगल प्रोफेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल प्रोफेशन में। क्या हर एक प्रोफेशन में कुछ एथिक्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे ही लीगल प्रोफेशन में भी कुछ प्रोफेशनल एथिक्स हैं। प्रोफेशनल एथिक्स रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ लीगल प्रोफेशन एंड डिसाइड ड्यूटी ऑफ लीगल प्रोफेशन टूवर्ड हिज ऑन पार्टीज कोर्ट। तो प्रोफेशनल एथिक्स ही है जो प्रोफेशनल एथिक्स और एडवोकेट के कंडक्ट को जो है रेगुलर करता है और डिसाइड करता है लीगल प्रोफेशन की ड्यूटीज़ क्या हैं पार्टीज पे और एडवोकेट पे। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नागेश्वर प्रसाद सेड दैट professional ethics is a code of conduct for regulating the behavior of practicing lawyer toward his client, his adversaries in law and toward the court। तो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं नागेश्वर प्रसाद। उन्होंने बोला था एक बार कि प्रोफेशनल एथिक्स जो है ये एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के बिहेव को जो उसका जो बिहेव है उसको रेगुलेट करता है टूवर्ड हिज क्लाइंट, हिज एडवर्सरीज जो उसके पार्टी अगेंस्ट जो उसकी होती है, जो अपोजिट पार्टी के जो एडवोकेट होते हैं, और टुवर्ड द कोर्ट जो है उसके बिहेवियर को कहीं ना कहीं जो है कंडक्ट जो करता है प्रोफेशनल एथिक्स। लीगल प्रोफेशन इज़ एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन एंड इंडिपेंडेंसी is one of the chief quality of this profession, and knowledge, industry, expertise, capacity take it on high। तो लीगल प्रोफेशन में एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है और इसकी इंडिपेंडेंसी जो है इस प्रोफेशन की जो है क्वालिटी है। साथ में यहाँ पे नॉलेज होता है, हार्ड वर्क होता है, इंडस्ट्री, एक्सपर्टीज़ होती हैं, और ये जो है ये सारी चीज़ें हैं इस प्रोफेशन को बहुत हाई लेवल पे लेके चली जाती हैं। अभय प्रकाश सहायवसी हाई कोर्ट पटना AIR 1998 पटना हाई कोर्ट ने बोला था लीगल प्रोफेशन इज़ कंसिडर्ड हाईली इंटेलेक्चुअल एंड मोरल प्रोफेशन। तो लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि एक हाईली इंटेलेक्चुअल और एक नैतिक प्रोफेशन है। इट हैज़ अ यूनिक प्लेस इन द सोसाइटी में इसका यूनिक प्लेस है। एडवोकेट को लोग जो है रिस्पेक्ट करते हैं। लीगल प्रोफेशन नॉट ओनली हेल्प पार्टीज़, ये सिर्फ लीगल प्रोफेशन सिर्फ पार्टीज़ को हेल्प नहीं करता है बट आल्सो हेल्प द कोर्ट इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कोर्ट को भी हेल्प करता है ताकि प्रॉपर जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है चला सके। दैट इज़ द रीज़न दिस प्रोफेशन इज हाईली स्टीम्ड बाय द पब्लिक एंड शुड बी मेंटेन। इसलिए जो है ये प्रोफेशन जो है पब्लिक के द्वारा बहुत ही जो है अप्रिशिएट किया जाता है और इसकी डिग्निटी जो है बनाना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। श्री माथी वसी यूनियन ऑफ इंडिया 1997 मद्रास हाई कोर्ट ने बोला था द रोल ऑफ लीगल प्रोफेशन इज जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अनडिस्प्यूटेबल। तो लीगल प्रोफेशन का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में, न्यायिक प्रक्रिया में। इट इज़ एडवोकेट हु पुट फॉरवर्ड ऑफ पार्टी बिफोर द कोर्ट एंड देयर इज़ फ्यूडिशियल रिलेशनशिप बिटवीन द एडवोकेट एंड द पार्टी। ये एडवोकेट ही होता है जो पार्टी को कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है और पार्टीज़ और उसके बीच में एक फ्यूडिशरी रिलेशनशिप जो है क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे ड्यूटी बन जाती है एडवोकेट कि वो इस रिलेशन को तोड़े ना, इस रिलेशन को बना के रखे। मिसकंडक्ट ऑफ द एडवोकेट बिकम अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंक्वायरी एंड अंडर द एडवोकेट एक्ट। अगर कोई भी एडवोकेट मिसकंडक्ट करता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है या प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट कोई काम करता है तो एडवोकेट एक्ट 1961 के अंडर जो है ये एक मैटर ऑफ इंक्वायरी हो सकता है। इन दिस केस जधारा वर्सेस मुस्तफ़ा हाजी मोहम्मद यूसुफ का केस है।
AIR 1993 सुप्रीम कोर्ट में इट हैज़ बीन हेल्ड स्टेट बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द लीगल प्रोफेशन इज़ अ प्रोफेशन ऑफ डिग्निटी एंड क्वालिटी एट लार्ज। तो लीगल प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सम्मान है, जिसमें हमेशा एक क्वालिटी होती है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी लीगल प्रोफेशनल टू मेंटेन द डिग्निटी एंड क्वालिटी, और ये हर एक लीगल प्रोफेशनल मीन्स एडवोकेट और लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस डिग्निटी और क्वालिटी को बना के रखें। PD गुप्ता बसी राममूर्ति AIR 1990 सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सतीश चंद्र अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक्सप्रेस किया था, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ स्ट्रीम एंड इट मस्ट बी केप्ट क्लीन, पुअर एंड पोल्यूशन फ्री। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एक धारा है नदी की और इसको हमेशा क्लीन, प्योर और पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। एडवोकेट आर कंसिडर्ड ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, सो दे आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन सच मैनर फॉर विच नो फिंगर कैन बी रेज। एडवोकेट जो होते हैं वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कंसिडर किए जाते हैं और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन पे कोई भी उंगली ना उठा पाए। इन री विनय चंद्र मिश्रा 1945 सुप्रीम कोर्ट, इट हैज़ बीन डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट रिस्पेक्ट एडवोकेट एंड हेयर्स हिज पॉइंट सीरियसली। कोर्ट हमेशा एडवोकेट की रिस्पेक्ट करता है, उसके पॉइंट को सीरियसली जो है सुनता है। सो इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द एडवोकेट दैट ही शुड रिस्पेक्ट द कोर्ट प्रॉपरली एंड मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट। तो ये एक एडवोकेट की भी ड्यूटी बनती है कि हमेशा वो कोर्ट को रिस्पेक्ट करे और कोर्ट की डिग्निटी को, उसके सम्मान को बना के रखे। ऑन द होल इट मे बी सेड दैट द एडवोकेट शुड फॉलो their duty faithfully, continuously establish judicial relationship to the party and the court, and it is professional misconduct. Ethics. Proper arrangement has been made in the Advocate Act 1961 for the professional ethics. तो professional ethics के लिए Advocate Act 1961 में proper arrangement कर रखे हैं। The Bar Council of India may make rule under section 49 clause 1 subclause C prescribing the standard of professional conduct and etiquette to be observed by the advocate. Breach of these rules in punishable. तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्शन 949 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के अंडर जो है रूल बना सकता है फॉर प्रेस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए और एटिकेट क्या होना चाहिए, और एडवोकेट को कौन से स्टैंडर्ड और एटिकेट को एडवोकेट को ऑब्जर्व करना है, इसके रिगार्डिंग रूल जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया बना सकता है। अगर इन रूल्स को ब्रीच किया जाता है दीज इज़ पनिशेबल, तो ये पनिशेबल भी हो सकता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स इज डियर जस्टिस मार्शल पॉइंट दीज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो जस्टिस मार्शल ने जो है प्रोफेशनल एथिक्स के इन ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट यहाँ पे किया हुआ है। मेंटेन द डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्ट, मेंटेनिंग स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन द बार बेंच फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द हाई आइडियाज़ ऑफ जस्टिस। हाई आइडिया ऑफ जस्टिस को अचीव करने के लिए बार एंड बेंच में अच्छे रिलेशन को बना के रखना भी एक प्रोफेशनल एथिक्स में आता है। मेंटेनिंग फिडुशियल रिलेशनशिप ऑफ द एडवोकेट विद हिज पार्टीज ऑपोजिट पार्टी एंड कोर्ट, सेम उसको एक फिडुशियल रिलेशनशिप क्रिएट करना है पार्टी के साथ, ऑपोजिशन पार्टी के साथ और कोर्ट के साथ। यही क्या माने जाएंगे, प्रोफेशनल एथिक्स माने जाएंगे। ऑपरेटिंग स्पिरिट ऑफ फ्रेटर्निटी अमंग द मेंबर्स ऑफ बार जो हैं, जितने भी एडवोकेट हैं, ग्रुप ऑफ एडवोकेट को बार बोला जाता है, उनके साथ भातृभाव रिलेशन जो है, अच्छे रिलेशन जो है बना के रखना भी प्रोफेशनल एथिक्स में आता है। प्रमोशंस मास्क टू द फॉलो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेथफुली, इसके अलावा अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको फेथफुली पूरा करे, ये भी प्रोफेशनल एथिक्स में जो है आता है। Thus, the professional ethics is access of the judicial administration. The concept of justice becomes successful only by professional ethics. तो professional ethics जो है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो है पहिए हैं, और एक कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बिकम, कानून का ये जो विषय है तभी सक्सेस हो सकता है जब प्रॉपर प्रोफेशनल एथिक्स वहाँ पे फॉलो किए जाएं और एक स्वीट रिलेशनशिप बिटवीन बार एंड बेंच जो है हमेशा बने रहें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और जस्टिस को वहाँ पे अचीव किया जाए। प्रेम सुराना बसी एडिशनल मुंसिफ एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। हरीश उपल बसी यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2003 में इट वाज सेड बाय द हाई कोर्ट दैट द बायकॉट कोर्ट एंड स्ट्राइकिंग अगेंस्ट कोर्ट इज अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स। इस केस में हाई कोर्ट ने साफ बोला कि अगर कोर्ट को बायकॉट किया जाता है, स्ट्राइक की जाती है अगेंस्ट द कोर्ट, ये एक सीवियर प्रोफेशनल एथिक्स जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा और ये अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स भी है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वसी AK सक्सेना के केस में होल्डिंग ऑफ फाइल्स इन द प्लेस ऑफ फीस वॉज कंसिडर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अगर कोई एडवोकेट जो है किसी भी
क्लाइंट की फ़ाइल को होल्ड कर लेता है क्योंकि उसने उसकी फ़ीस नहीं दी है, तो ये भी एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना जाएगा, अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स इसको माना जाएगा। बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश वसी के सत्यनारायण AIR 2000 सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द मनी ऑफ द पार्टी वाज कंसिडर्ड प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ब्रीच ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। तो अगर जो अमाउंट अपोजिट पार्टी से जो है उस एडवोकेट को मिला है और उसने उस अमाउंट को अपनी पार्टी को वापस करना है, वो उस अमाउंट को वापस नहीं करता है, उसका मिस एप्रोप्रिएशन करता है, उसका गलत यूज़ वहाँ पे करता है, तो ये भी एक अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स जो होगा। तो ये आपने यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स को पढ़ा कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है और उसके रिगार्डिंग क्या क्या जो है बातें जो है एडवोकेट एक्ट 1961 में बोल रखी हैं और जुडिशरी क्या इस पर क्या थॉट है, ये भी आपने यहाँ पे पढ़े। थैंक यू सो मच।